प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। हम लोग प्रश्नावली 3.2 के पहले सवाल के 2 पार्ट कर चुके हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना। मैंने जब शुरू में आपको इंट्रो में बताया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि किसी एक समीकरण से जो आपको अच्छा लगे, मतलब सुइटेबल हो, उससे x या y का मान निकालिए और जिससे निकालेंगे उस समीकरण में रख के दूसरे में रखेंगे। तो यहाँ पे ये 2 समीकरण आपको दिए गए, 1 और 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 से हमको क्या y का मान मिल सकता है। समीकरण 1 से y का गुणांक 1 है तो उसका भाग नहीं करना पड़ेगा। y बराबर y को यहाँ कर दिया तो x को वहाँ कर देंगे, 3x - 3 हो जाएगा। ये समीकरण हमेशा 3 डाल दिया करो। अब ये y का मान समीकरण 3 से y का मान, समीकरण 3 से y का मान निकाला किससे हमने? 1 से, तो किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते। अब समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 ये है, 9x तो वैसे ही रहेगा। हेलो मोटो। समीकरण 1 से रख रहे हैं तो x तो वैसे ही रहेगा। y की जगह मान रख दो। y 3y है तो 3 पहले लिख लिए। y की जगह पे 3x - 3 बराबर 9 मिल गया। तो इससे 9x इस 3 का गुणा करोगे तो -9x, और -3 और -3 का गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, बराबर 9। ये ख़त्म हो गया। इससे हमको मिला 9 बराबर 9। ना तो x है ना y है, कट गया तो 9 बराबर 9 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आपको लिखना है कि चूंकि जो है x के किसी मान के लिए हमको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। यह है कथन। ये कथन 9 बराबर 9 हमेशा सही है। x के सभी मानों, x के सभी मानों के लिए सत्य है। और जो x के मान रखोगे उसी के संगत हमें y का मान मिलेगा। अर्थात x तथा y का कोई निश्चित मान नहीं होगा। निश्चित मान नहीं होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते जाइए भाई। x तथा y का कोई निश्चित मान नहीं होगा। इसका मतलब x के बहुत से मान मिलेंगे, y के बहुत से मान मिलेंगे। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इन समीकरणों का जो है क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि ये दोनों समीकरण वास्तविकता में एक ही हैं। देखो ऊपर 3x - y बराबर 3 लिखा है, 3 से गुणा कर दो तो 9x - 3y बराबर 9 हो जाएगा। तो दोनों समीकरण एक ही हैं, यानी कि तभी तो x तथा y का कोई निश्चित मान नहीं मिल रहा। अर्थात इस समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। इस समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। बस इतना आपको लिखना है, आपका पूरा हो गया प्रश्न। अगले सवाल अगले वीडियो में।